दर्शकों, इस समय की सबसे बड़ी खबर, जयगांव के मुख्य सड़क, भूटान का मुख्य सड़क जयगांव के जेडीए ऑफिस के सामने 4 पहिए वाहन जो है नाले में गिर गई। नमस्कार दर्शकों, इस समय हम लोग मौजूद हैं जयगांव के जेडीए ऑफिस के कार्यालय के सामने और आप सभी के सामने ये दृश्य दिखाना चाहेंगे। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूं कि 4 पहिए वाहन जो है नाले में गिर गई है, शायद आने वाले दिनों में शायद ये सच भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे दो यहाँ पे बैरिकेड जो है, जिनमें 4 पहिया तो जो है जरूर है, लेकिन ये वाहन नहीं है। लेकिन कल चल के ऐसा ही कुछ दृश्य आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कोई ना कोई बड़ा दुर्घटना घटेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो यहाँ पे जो बैरिकेड लगाने के लिए यहाँ पे लगाया गया था प्रशासन द्वारा, वो यहाँ पे गिरा हुआ है। और शायद आने वाले दिनों में इसी तरह से कोई बड़ा वाहन हो, छोटा वाहन हो, यहाँ पे इसी तरह से ढिमलाएगा और उसके बाद शायद प्रशासन की आंखें खुलेंगी कि यहाँ पे कार्य कर रहा है। आप देख सकते हैं ये मुख्य सड़क है जो पड़ोसी मित्र देश भूटान को जोड़ती है। ये मुख्य सड़क है और हम लोग ज़्यादा दूर नहीं है, जेडीए कार्यालय के ठीक सामने हैं। अगर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो ब्रिज है किस तरह से लाचार स्थिति में है। रॉड, इसके नीचे का रॉड तक दिख रहा है, लाचार स्थिति में है। और किस समय ये पूरी तरह से ढह जाए ये भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रशासन इस तरह से आंखें बंद करके बैठी हुई है। और मैं सवाल रखना चाहूँगा कि ये जयगांव का ये जो सड़क है, इसका माई बाप कौन है? क्योंकि काफ़ी सारे कंप्लेंट्स आते हैं, काफ़ी सारे लोग बार बार यहाँ पे प्रदर्शन भी करते हैं, काफ़ी सारे मुद्दे उठ के आते हैं। लेकिन ये सड़क जो है जैसा का तैसा ही रह जाता है। ऐसा मानो कि इस सड़क का कोई माई बाप ही ना हो। और ये सवाल मैं रखना चाहूँगा कि आखिर इसका जिम्मेदारी कौन है? अगर कल चलकर यहाँ पे बड़ा दुर्घटना घट जाता है, अगर यहाँ पे कोई गाड़ी पलट जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अभी हम लोग आपको दृश्य दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे स्थानीय निवासियों द्वारा, यहीं के दुकानदार, यहीं के लोगों द्वारा यहाँ पे कार्य किया जा रहा है। ये कार्य क्या प्रशासन द्वारा नहीं किया जा सकता था? ये कार्य क्या जेडीए द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा या किसी और के द्वारा, एजेंसी द्वारा नहीं किया जा सकता? जब नेतागण जब इलेक्शन जीतते हैं तो सबसे पहले अपना चेंबर बनाते हैं, एसी लगवाते हैं। लेकिन यही जनता है वो जो वोट देती है, उनको इस तरह से लाचार स्थिति में छोड़ दिया जाता है। आखिर प्रशासन कब तक आंखें बंद करके रहेगी? और फिर कहेंगे कि विजय कुमार गुप्ता कुछ ज़्यादा ही कहता है, फिर कहेंगे कि जयगांव मिरर्स कुछ ज़्यादा ही दिखाता है। तो ज़्यादा नहीं, कम ही सही, जो हकीकत है वो हम लोग दिखाते रहेंगे। दर्शकों, यहाँ पे जो आप कार्य देख रहे हैं, यहाँ पे सज्जन व्यक्ति है, अंकल जी हैं, बुजुर्ग है, बावजूद इसके यहाँ पे कार्य करा रहे हैं। और ये कार्य जो है प्रशासन द्वारा होना चाहिए, ये सभी को पता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, यहाँ पे अंकल जी अपने तौर पे ये कार्य करा रहे हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? सकलदीप साहब जी। यहाँ पे जो कार्य करा रहे हैं, क्या कार्य करा रहे हैं? वो पत्थर से कराएंगे सब जी, सब पत्थर से ढलाई कराएंगे, सीमेंट लगाएंगे, मिट्टी भरवा रहे हैं, ये जो बांध लगवा रहे हैं, हाँ सब करवा रहे हैं। अभी सब तो निकलवा रहे हैं अभी जी। फिर निकलवाने के बाद में सब कुछ होगा जी। सब पहले तो कितना बार हम लोग जेडीए ऑफिस में किया, कुछ नहीं सुनवाई है। वो लोग तो यहाँ रास्ता से जाता नहीं है, वो हेलीकॉप्टर से जाता है। अच्छा, हेलीकॉप्टर से जाता है। शायद उनको एडिशनल फैसिलिटी मिला होगा, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पे हेलीपैड भी बना था, शायद जेडीए के ऊपर में भी कहीं लैंड करता होगा। क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण है यहाँ का सड़क, आप देखेंगे तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा सड़क के होने के बावजूद भी, लाचार स्थिति होने के बावजूद भी प्रशासन कैसे अनदेखी कर सकता है। और फिर कहेंगे कि ये तो सड़क हमारे जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी तो किसी को उठाना ही पड़ेगा। जैसे अंकल जी ने जिम्मेदारी उठा के यहाँ काम करना शुरू किया। अंकल जी, ये परिस्थिति कब से है? तो बहुत 6 महीना से ज़्यादा 6 महीना से ज़्यादा हो गया। कोई इसका बीच में फिर बनवाया था हम जी, यहाँ जाली देकर के पत्थर लगवाए थे जी। फिर पानी आया, उसके बाद चला गया जी। तो फिर अभी बनवा रहे हैं। कोई उपाय नहीं है, हाँ। और इलेक्शन हाल फिलहाल में हुआ, उस टाइम में हाथ जोड़ने आ गए लोग, फिर सामने इलेक्शन आ रहा है तो हाथ जोड़ने आएगा, हाथ जोड़ने हमको वोट देना जी। वोट देने के बाद तो कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुनता नहीं, बस ऐसा है।
ये परिस्थिति है जयगांव का। मैं ऐसे ही नहीं कहता कि नेतागण जब जीतते हैं तो सबसे पहला काम उनका अपना चेंबर बनाना होता है, एसी लगवाना होता है और न जाने क्या क्या काम होता है, लेकिन जनता का जहाँ पे तकलीफ़ें हैं, जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, वहाँ इसी तरह से लाचार स्थिति में छोड़ दिया जाता है और बाद में आम जनता को परेशान होकर खुद ही काम करना पड़ता है। और यहाँ पे आप दृश्य देख रहे हैं। यहाँ से जाते जाते बस यही अपील करना चाहेंगे कि ये जो कार्य जो जनता खुद कर रही है, यहाँ के आम निवासी खुद कर रहे हैं, ऐसा कार्य जो है प्रशासन से भी आशा जनता लगाई हुई है और हम आशा करते हैं कि प्रशासन नींद से जागेगा। इससे पहले कि शुरुआत में मैंने जो कहा था कि इस समय की बड़ी खबर, 2-4 पहिए वाहन जो है नाले में गिर गई, यहाँ पे बहुत बड़ा दुर्घटना घट गया। ऐसा सच में ऐसा कुछ हो, इससे पहले प्रशासन अपना कार्य करे, अन्यथा इसी तरह से हम आपका आलोचना करते रहेंगे। आशा करते हैं कि उचित कार्य होगा, जल्द से जल्द कार्य होगा। जय हिंद।